तो चलिए आज बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। मतलब वो एक छोटा सा नंबर जिस पर हमारी पूरी सेहत टिकी होती है। पर सोचने वाली बात यह है कि जिस नंबर पर हम इतना भरोसा करते हैं उसे अक्सर गलत तरीके से मापा जाता है। तो सवाल ये उठता है कि कहीं ब्लड प्रेशर रीडिंग भी तो गलत नहीं है। और देखिए, ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, क्योंकि एक गलत रीडिंग का मतलब हो सकता है गलत डायग्नोसिस, गलत इलाज और न जाने कितनी बेवजह की चिंता। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 50 पॉइंट्स। जी हाँ, सिर्फ कपड़ों के ऊपर से बीपी कफ लगाने जैसी एक छोटी सी आम सी गलती रीडिंग को 50 पॉइंट्स तक बढ़ा सकती है। ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है। तो चलिए जरा समझते हैं कि ये और ऐसी दूसरी गलतियां होती कैसे हैं और ये मामला कितना सीरियस हो सकता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, एक स्टडी के मुताबिक सिर्फ 5 पॉइंट्स की गलती से लाखों लोगों को हाई बीपी की ऐसी दवाइयां दी जा सकती हैं जिनकी उन्हें शायद जरूरत ही नहीं है। अब इसके दो बड़े नुकसान हैं। एक तो बेवजह की दवाइयों के साइड इफेक्ट्स का रिस्क, और दूसरा एक सेहतमंद इंसान पर बीमार होने का जो मानसिक बोझ पड़ता है वो अलग। तो फिर सवाल ये है कि इन खतरनाक नतीजों से बचा कैसे जाए। इसका पहला स्टेप है गलतियों को पहचानना। तो आइए उन 7 सबसे बड़ी गलतियों पर एक नजर डालते हैं जो अक्सर हमारे ब्लड प्रेशर के नंबर्स को गड़बड़ कर देती हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने ये लिस्ट जारी की है और इसमें कुछ बातें तो ऐसी हैं जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, जैसे फुल ब्लैडर के साथ बीपी चेक कराना, या फिर कुर्सी पर ठीक से ना बैठना, मतलब कमर को सपोर्ट न देना या पैर क्रॉस करके बैठना, बाह को हवा में लटका कर रखना, कपड़ों के ऊपर से ही कफ लगा लेना, और सबसे कॉमन गलती माप के दौरान बातें करना। ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर रीडिंग को असल से कई ज्यादा दिखा सकती हैं। अब ये सीन देखिए, ऐसा क्लिनिक में अक्सर होता है ना। डॉक्टर मरीज को कंफर्टेबल करने के लिए उनसे हाल चाल पूछते हैं, बात करते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ब्लड प्रेशर नापते वक्त ऐसा करना वाकई सही है? इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिसर्च कहती है कि सिर्फ बात करने से ही नहीं, बल्कि किसी की बात को ध्यान से सुनने से भी रीडिंग 10 पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। तो अगली बार जब भी बीपी चेक कराएं तो ये याद रखें कि पूरी तरह से शांत रहना कितना जरूरी है। और सिर्फ बातें ही नहीं, हमारा पोस्चर यानी हमारे बैठने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। देखिए, अगर बाहों को सपोर्ट नहीं मिला है तो रीडिंग 7 पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। पीठ को सहारा नहीं है तो 6 पॉइंट्स और बढ़ गए, और अगर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हैं तो सीधा 8 पॉइंट्स का इजाफा। अब आप खुद ही सोचिए, अगर ये सब गलतियां एक साथ हो रही हो तो रीडिंग असलियत से कितनी ज्यादा दूर होगी। अच्छा, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी और चौंकाने वाली बात पर। ये एक नई रिसर्च है जिसने ब्लड प्रेशर मापने के बारे में हमारी अब तक की पूरी समझ को ही हिलाकर रख दिया है, और ये अब तक की मेडिकल गाइडलाइंस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। देखिए, अब तक हमें क्या बताया जाता था, यही कि बीपी चेक करने से पहले 3 से 5 मिनट आराम कर लीजिए, बस काफी है। लेकिन एक नई और बहुत बड़ी स्टडी ये कहती है कि 90% लोगों में ब्लड प्रेशर को सच में स्थिर होने में, यानी अपनी असली रीडिंग पर आने में 5 मिनट नहीं बल्कि पूरे 25 मिनट लगते हैं। 5 मिनट और 25 मिनट, ये बहुत बहुत बड़ा अंतर है, और इसका सीधा मतलब है कि जल्दबाजी में ली गई रीडिंग पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और इस रिसर्च का जो निष्कर्ष है वो वाकई बहुत गंभीर है। ये सीधे सीधे इस बात पर सवाल उठाता है कि क्या डॉक्टर के क्लिनिक में, जहां अपॉइंटमेंट बस 10-15 मिनट का होता है, वहां हाई ब्लड प्रेशर का सही डायग्नोसिस हो भी सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि शायद बहुत से लोगों को गलत तरीके से हाइपरटेंशन का मरीज बताया जा रहा है। तो इतनी सारी गलतियों के बारे में जानने के बाद अब सही तरीका सीखने का वक्त है। अब हम बात करेंगे उन स्टेप्स की जिन्हें फॉलो करके घर पर ही एक प्रोफेशनल की तरह बिल्कुल सटीक ब्लड प्रेशर मापा जा सकता है। तो एक सटीक रीडिंग के लिए ये 4 स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहला, तैयारी। मतलब रीडिंग लेने से आधा घंटा पहले तक कोई चाय कॉफी, एक्सरसाइज या स्मोकिंग नहीं। वॉशरूम जरूर हो आए, और फिर कम से कम 5 मिनट, या जैसा कि नई रिसर्च कहती है 25 मिनट तक शांति से आराम करें। दूसरा स्टेप है सही पोजीशन। कमर को सहारा देकर बैठें, पैर जमीन पर सीधे रखें, क्रॉस करके बिल्कुल नहीं। तीसरा, कफ को सही जगह पे लगाना। इसे हमेशा बाह पर सीधे लगाएं, कपड़ों के ऊपर से नहीं, और हाथ को दिल के लेवल पर सपोर्ट दें। और चौथा और आखिरी स्टेप, माप लेना। इस दौरान एकदम शांत रहें, बिना हिले डुले और बिना बात किए। 1 मिनट के अंतर पर 2 रीडिंग लें और उन्हें नोट कर लें। बस, ये आसान से स्टेप्स सेहत का सही हाल बताएंगे। और अभी हमने जिन स्टेप्स की बात की वो सब कुछ यहाँ एक नजर में देखा जा सकता है। तैयारी करने से लेकर सही पोस्चर में बैठने और कफ लगाने तक, ये पूरी प्रक्रिया का एक तरह से विजुअल रिकैप है। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो घर पर ही बिल्कुल भरोसेमंद रीडिंग ली जा सकती है और अपनी सेहत को सही तरीके से मॉनिटर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब सही तरीका अपनाकर हमारे पास एक एक्यूरेट रीडिंग आ गई है। लेकिन अब अगला
और शायद सबसे जरूरी सवाल, इन नंबर्स का मतलब क्या है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये आंकड़े हमारी सेहत के बारे में क्या कहते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से देखें तो ब्लड प्रेशर की कुछ सीधी साधी कैटेगरीज है। अगर रीडिंग 120/80 से कम है तो ये नॉर्मल है, 120 से 129 के बीच है तो इसे एलिवेटेड यानी बढ़ा हुआ माना जाता है, 130 से ऊपर जाने पर हाइपरटेंशन स्टेज 1 और 140 से ऊपर स्टेज 2 शुरू हो जाता है। और हाँ, अगर रीडिंग 180/120 के पार चली जाए तो ये एक इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो सकती है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, कब डॉक्टर से संपर्क करना है और कब इमरजेंसी हेल्प बुलानी है। देखिए, अगर रीडिंग लगातार ज्यादा आ रही है या अचानक 180/120 से ऊपर चली गई है पर कोई और तकलीफ नहीं है तो अपने डॉक्टर को कॉल करें। लेकिन अगर इस हाई रीडिंग के साथ साथ सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, शरीर में सुन्नापन या देखने में कोई बदलाव महसूस हो रहा है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। जब हम ये जान चुके हैं कि एक सही रीडिंग के लिए 25 मिनट तक का आराम लग सकता है, तो क्या डॉक्टर के साथ हमारी 10 मिनट की मुलाकात हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी को सही डायग्नोज करने के लिए काफी है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, मरीजों और डॉक्टरों दोनों को मिलकर सोचने की जरूरत है।